जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं विक्की त्यागी। मैं आज आपको बताने वाला हूं जो AIB 21 का पेपर आया था। इस वाले पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको भी क्लियर करना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या हम इस पेपर को जो है चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ऑफिशियल आंसर की है उसका वेट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद हम जो ये क्वेश्चन है इनको चैलेंज करेंगे। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर किसी भी। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है, इसी को लेकर आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसको इसी वीडियो के साथ है, मतलब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं खोल लेता हूँ। जैसा कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 25 दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संपत्ति की जब्ती के दंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया समानता किसी विशिष्ट मामले को लागू की जाती है। यानी कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का वो पूरा गलत है, कहीं भी इसके बारे में नहीं दिया गया। जो संगठित अपराध 111 इसका ये ऑप्शन होगा, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो पूरी गलत है। फिर एक अगला क्वेश्चन फिर आते हैं उस पर। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सैटे का। फिर है ये जो 33 वाला क्वेश्चन है, इसमें है पारसी मैरिज एक्ट, लेकिन कहीं भी जो सिलेबस मेंशन है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इसको जरूर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है उसने कि विवाह विच्छेद 1936 पारसी विवाह का क्वेश्चन है, भरण पोषण कितनी अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है। उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बस उन्होंने फैमिली लॉ मेंशन किया है। तो इसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन लॉ। फिर इसका एक अगला क्वेश्चन आता है फिर जो क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड है। एक तो 33, 25 और एक ये 49वां क्वेश्चन। ये पूछता है कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी जो मैरिज होती है उसका टाइम क्या होता है। तो भाई उससे मुझे क्या लेना, मैं हिंदू मुस्लिम मैं चाहे कोई भी हूँ, तो इस चीज़ से हमें क्या लेना। ये तो एक जनरल नॉलेज का सवाल है, तो इसका जो क्वेश्चन है इससे क्या लेना। अब ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर BCI पता नहीं क्या कर रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। एक ये 57वां क्वेश्चन UCC को लेकर पूछा है, जो उत्तराखंड का 1908 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड मतलब है, उसके बारे में पूछा है। तो इसका हमें क्या लेना देना। ये तो जनरल नॉलेज का सवाल है साहब साहब है। क्या मैं भी कैसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको जनरल नॉलेज के सवाल पूछने हैं तो फिर आप उसको सिलेबस में मेंशन कीजिए। जैसे अब एक क्वेश्चन है डोगरी डेथ वाले, 2 क्वेश्चन है, उसका कहीं भी सिलेबस में नहीं बताया गया है। वो क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ 72 क्वेश्चन, ये वाला 72 क्वेश्चन देखिए एक बार। ये क्वेश्चन है अंडर द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 विद इन, जो कि सिलेबस के बाहर का पूरे सिलेबस के बाहर का सवाल है। और अगला क्वेश्चन देखिए अंडर द, हाँ ये वाला 73 वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका आंसर जो आंसर की में है वो 14 दिन है, कहीं 24 घंटे कहीं, लेकिन जो 173 है जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मतलब जो सेक्शन है उसके एक्सप्लेनेशन है BNSS का 173। ये पूछ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की धारा 173 के अंतर्गत ही थाना प्रभारी यह निर्धारित करता है कि मामले में पर्याप्त गंभीरता न होने के कारण जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। तो सूचना दाता इन्फॉर्मेशन को कितने समय के भीतर निर्णय की सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसमें ऑप्शन दिए 24 घंटे, 14 दिन, 7 दिन, 30 दिन। लेकिन जो भी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन की वो भी गलत है, जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो भी गलत हैं। इस क्वेश्चन को भी 73 75 को भी चैलेंज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये 99 वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार यदि किसी सिविल मुकदमे में न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर समन की तामील के लिए आवश्यक न्यायालय शुल्क या डाक शुल्क भुगतान करने में विफल रहता है तो न्यायालय, जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा गलत क्वेश्चन पूछ रखा है। कहीं पर भी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ये वाली चीज़ उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। जो इसके ऑप्शन है ये भी गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब ये तो हो गई क्वेश्चन पेपर की बात, कम से कम इसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हो गया। अब हम आते हैं दूसरी बात पे
इस साल लगभग 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। जो एससी और एसटी हैं उनकी फीस है 2500 रुपये और जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी फीस है 3500 रुपये। तो जो टोटल 2 लाख बच्चे हैं, जो 1500 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अप्रोक्स जो वो है एससी एसटी हैं, बाकी जो जो और बच्चे बचे हैं 2 लाख वो हैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के। तो जो बीसीआई की कमाई होगी वो पूरी 60 करोड़ रुपए की 60 करोड़ रुपए की होगी, जो कि एक छोटी कमाई नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये 60 करोड़ रुपया बच्चों से ले रहा है, कम से कम 55 से 56 हजार बच्चे इसमें फेल होंगे, तो वो फिर से एग्जाम देंगे। तो एक ये हमारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाला जो क्वेश्चन है ये बनता है यहाँ पर। क्योंकि 60 करोड़ रुपए थोड़ी अमाउंट नहीं होती। तो मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा अपनी वीडियो के अंदर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको, जो या तो ये एग्जाम जो है एआईबी वाला, और एक और पॉइंट खड़ा होता है यहाँ पर, बच्चे 20 से 22 ये लेकर जाते हैं बेयर एक्ट, फिर पता चलता है कि इन बेयर एक्ट के अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा है और ओपन बुक एग्जाम बोला जाता है। तो इसको क्या फायदा हो रहा है? जो ओपन बुक एग्जाम बोलते हो तो क्यों लेके जा रहे हैं बच्चे, क्यों परेशान हो रहे हैं, गर्मी में धूप में जा रहे हैं हम इनको बेयर एक्ट को अपने कंधों पे टांग टांग के। ये एक हमारे सवाल है बहुत। तो जो भी पिटीशन डाले, जितने भी मैंने आपको ये सवाल बताए हैं, 7 से 8 सवाल इस क्वेश्चन पेपर के, और जो ये बताया है कि 60 करोड़ रुपए वाला और बेयर एक्ट वाला, ये 6-7 पॉइंट आपकी पिटीशन में होने चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अधिवत एकता जिंदाबाद। अभी तो खैर बनी भी नहीं।